और देहरादून से अगली खबर, जहां बंजर जमीन को फिर से हरा भरा करने को लेकर फिर से आबाद करने की प्रक्रिया शुरू होगी। जहां सहकारिता विभाग ने कवायद शुरू कर दी है। सहकारिता विभाग के स्तर से प्रयास किए जा रहे हैं। तो जिस तरह से बंजर भूमि को आबाद किया जाने वाला है, इसको लेकर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सहकारिता विभाग ने ये कवायद भी शुरू कर दी है। सहकारिता विभाग के स्तर से कई बड़े प्रयास किए जा रहे हैं और देखिए, बड़ी संख्या में बंजर भूमि देखने को मिलती है और उन सभी जगह को आबाद किया जाए, इसीलिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं उत्तराखंड सरकार की ओर से लगातार। और इसी को लेकर अब ये प्रक्रिया चल रही है। सहकारिता विभाग ने कवायद भी शुरू कर दी है। सहकारिता विभाग के स्तर से प्रयास भी किए जा रहे हैं, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसी पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी सोनू सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सोनू, बंजर भूमि जितनी भी है उन सभी को आबाद किया जाएगा, इसकी ओर से अब सरकार की ओर से ये प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है, तैयारियां की जा रही हैं। देखिए, जो सहकारिता विभाग है उसके स्तर से प्रयास किए जा रहे हैं। प्रयास इस बात के किए जा रहे हैं गुंजन कि 5,000 से ज्यादा एकड़ जो भूमि है उसको पहले चरण में उसको आबाद किया जाए। खास तौर से बंजर भूमि की आबाद करने की हम बात कर रहे हैं। और चूंकि आप जानते ही हैं कि उत्तराखंड राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं और ऐसे में खास तौर से कृषि को जो जंगली जानवर है उनका काफी खतरा रहता है। तो इसमें जो एरोमेटिक प्लांटेशन है, सघन पौधा केंद्र के सहयोग से कृषि विभाग और हॉर्टिकल्चर के स्तर से भी प्रयास किए जा रहे हैं। और माधव सिंह भंडारी सहकारी सामूहिक खेती योजना के तहत सहकारिता विभाग के स्तर से भी कवायद शुरू हो गई है। कोशिश ये की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो भूमि है इसको आबाद किया जाए, खास तौर से जो बंजर भूमि है। और चूंकि एरोमेटिक प्लांटेशन अगर इसमें होगा तो कृषकों की आमदनी भी बढ़ेगी और इस खेती में खास तौर पर जो जंगली जानवर है उनका खतरा कम हो जाता है। तो लगातार कोशिशें की जा रही हैं। योजना के तहत अभी पहले चरण में तकरीबन 5,000 एकड़ भूमि जो कि अनयुक्त युक्त भूमि है, इस भूमि का उपयोग किया जाएगा और इसके बाद फिर चरणबद्ध तरीके से इस दायरे को और बढ़ाया जाएगा। अब ये देखना होगा कि जो अधिकारी कर्मचारी इस कवायद में जुट रहे हैं वो आखिर कितना सफल साबित हो पाएंगे। और जिस तरह से बार बार इस बात पर फोकस किया जा रहा है कृषि विभाग के स्तर से और सहकारिता विभाग के स्तर से कि जो उत्तराखंड के कृषक हैं इनकी आय को कैसे डबल किया जा सकता है, कैसे दोगुना किया जा सकता है और खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों की जो महिलाएं हैं उनको इससे कैसे जोड़ा जा सकता है। अब ये जो तमाम प्रयास हैं ये कब तक और कितने सफल साबित हो पाएंगे ये देखना होगा। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी। प्रयास चल रहे हैं लेकिन सफल कब तक होंगे। सोनू, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।